हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सर्वर के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ पावरशेल हम ADDS इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। हम किस तरीके से अपने ये सर्वर मशीन में जो मेरा सर्वर OS डला है इसको हम लोग डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो बिफोर डोमेन कंट्रोलर बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर मुझे अपने मशीन का नाम देना होगा, मुझे अपने मशीन पे IP एड्रेस देना होगा जो कि स्टैटिक होगा, और मुझे अपने डोमेन का नाम सोच के रखना पड़ेगा। अर्लियर मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पे मैंने अपनी जो मेरी एक सर्वर मशीन है जिसे मैंने अब VMware पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो हम लोकल सर्वर में चलते हैं और ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें इसके लिए करके रखा है, जैसे मैंने IP एड्रेसेस वगैरह दे के रखा हुआ है और मैंने अपने मशीन पे नाम भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बाकी जो चीज़ें चाहिए तो सारी चीज़ें मैंने कॉन्फ़िगर किया, जैसे मैंने 10 का एक नेटवर्क लेके रखा हुआ है और अभी फ़िलहाल मेरी मशीन वर्क ग्रुप में है और मेरे कंप्यूटर का नाम शिव है। तो अब हम चलते हैं इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे ADDS सर्विस के इसमें। स्टार्ट करते तो पहले स्टार्ट बॉक्स में जाएंगे और पावरशेल सर्च करेंगे। तो सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर हम पावरशेल पे चल के इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। हम पावरशेल के अंदर आ चुके हैं, हम एडमिन प्रिविलेजेस के साथ में। तो यहाँ पर CD/ करके रूट पे आ जाते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले तो हमें इस पर फीचर्स ऐड करने होंगे। तो हम सबसे पहला कमांड जो चलाएंगे गेट विंडोज़ फीचर। गेट विंडो फीचर करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हमको चेक करना। तो नेम चलते हैं, कोलन पे AD- डोमेन एंटर करते हैं। आफ्टर दैट हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल विंडो फीचर, नेम AD डोमेन सर्विस हम इसको डालेंगे, डोमेन हाइफन इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स को भी हमको चाहिए। इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ थोड़ा सा समय लेता है, अभी इंस्टॉल कर रहा है, अपना फीचर चाहिए इसे। ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है अभी आपका। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया है। रिस्टार्ट हमने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिट पोर्ट सक्सेस है। तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस प्लस ग्रुप पॉलिसी कुछ हमने इंस्टॉल किया है। अब इसके बाद जो अगला कमांड आएगा कि अभी जो मॉड्यूल हमने डाला है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा अगला कमांड है इंपोर्ट मॉड्यूल, और जो हमारा मॉड्यूल है ADDS डिप्लॉयमेंट। ये हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो मेन कमांड है इंस्टॉलेशन का वो लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल, आप टैब दबा लीजिए। तो हमें ADDS फॉरेस्ट इंस्टॉल करने का है। देन जो DNS हमारा रहता है डेलीगेशन, उसे हमें नो करना है। तो उसके लिए यहाँ लिख के टैब दबा दीजिए, फॉल्स करना है। आफ्टर दैट डेटाबेस देंगे हम लोग। अभी डेटाबेस का पाथ तो इन्वर्टेड कॉमा में C /Windows/ जो अपना डेटाबेस का नाम होता है आपका सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी का NTDS, और यहाँ कॉमा यहाँ इन्वर्टेड कोर्स करते हैं। इसके बाद चलते हैं, हमें डोमेन मोड बताना है। तो डोमेन मोड हम जो इसको बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी ले रहे हैं डोमेन में, वो ले रहे हैं सर्वर विन 2008 रख लेते हैं, क्लोज। इसके बाद हम चलते हैं डोमेन नेम देते हैं, जो मुझे डोमेन नेम देना है अपने मशीन के लिए। तो मैं अपने चैनल का नाम ही दे रहा हूँ, cbks.com।
इसके बाद आपका नेट बायोस नेम रहेगा, डोमेन नेट बायोस नेम। पहले हमने डोमेन मोड दिया था, अब देते हैं फॉरेस्ट मोड। तो जैसे हमने उधर सर्वर 2008 लिया था, तो यहाँ पर भी विन 2008। डीएनएस सर्विस इंस्टॉल कर लेते हैं, ट्रू। उसके बाद लॉग पाथ, विंडोज़ NTDS क्लोज। फिर हमें रिबूट नहीं करना है तो नो रिबूट ऑन कंप्लीशन, तो इसे कर देते हैं फॉल्स। फिर सिसवॉल पाथ दे देते हैं, तो कॉमा सी विंडोज़ सिसवॉल और फिर इंस्टॉल। तो करते हैं फोर्स, ट्रू। अब प्रेस एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ से आपको DRSM का पासवर्ड पूछता है डायरेक्टरी। DRSM पासवर्ड पूछता है, तो आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए इसे और एंटर प्रेस कर दीजिए। सो अभी आपका इंस्टॉल जो ADDS फॉरेस्ट वो इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इट विल टेक सम टाइम। ओके, ऑलरेडी इस यहाँ पर एक आपका ऐसा है कि जो नेट बायोस नेम शिव ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम उसे थोड़ा सा जाके चेंज करते हैं। सो जो हमारा शिव था, शिव 0 कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं इस बार, और वापस से DRSM पासवर्ड। सो अभी देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू है, तो ये स्टेप में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद में जब आफ्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये मशीन रिस्टार्ट होगी और उसके बाद ये डोमेन बन चुकी होगी। और आपको जो भी ये कमांड्स है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आप इजीली विद द हेल्प ऑफ पावरशेल आप ये कमांड मतलब आप डोमेन बना सकते हो। तो अभी सो देखिए जैसे भी अभी आपका ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं एंड इसके बाद मशीन आपकी रिस्टार्ट होगी। आफ्टर रिस्टार्टिंग जब ये मशीन स्टार्ट होगी, तब आपके पास जब मशीन हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी मशीन डोमेन कंट्रोलर बन चुकी होगी। सो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए जैसे मेरा सर्वर का नाम आ चुका है, तो लॉगिन करते हैं। सो सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो जाने देते हैं और चेक करते हैं अपने लोकल सर्वर में। देखिए अभी जब तक ये आपको ये ऐसा चलते हुए दिख रहा है, तब तक आप अपने मशीन को अभी कुछ करिए मत, बिकॉज ये अभी लोड हो रही है मशीन। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो लोडिंग उसकी बंद हो जाएगी और आपको सर्वर मिल जाएगा। अभी देखिए जैसे सिर्फ डैशबोर्ड लोकल सर्वर और ऑल सर्वर आ रहा है। देखिए हमने ADDS सर्विस डाल ली है, DNS आ चुका है इसमें। तो अब हम अपने लोकल सर्वर पर चलते हैं।
तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर पहले वर्क ग्रुप आ रहा था, अब मेरा shivbks.com करके सर्वर बन चुका है। तो ये इस तरीके से गाइज हम लोग अपने मशीन पे विद द हेल्प ऑफ पावर शेल हम अपने मशीन पे डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।